वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आनंदपुर साहिब सिखों का एक बड़ा पवित्र स्थान है, जहां 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी और 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी रहा करते थे। ये वही स्थान है जहां 1699 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आनंदपुर शहर की स्थापना क्यों और कैसे हुई, और ये स्थान सिख धर्म के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थान क्यों माना जाता है। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। एक बार कहलूर के राजा दीपचंद की रानी गुरु तेग बहादुर जी के पास दर्शन करने आई। ये राजा दीपचंद वही था जिसे गुरु तेग बहादुर जी के पिता छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने जहांगीर की कैद से 52 राजाओं के साथ छुड़वाया था। कहते हैं गुरु जी ने रानी से कहलूर का इलाका खरीदने की तब बात की। रानी ने तुरंत माखोवाल का गांव गुरु जी को भेंट करना चाहा, पर उन्होंने रानी से वह जगह मुफ्त लेने से मना कर दी। गुरु जी का मानना था कि अक्सर लोग जगह तो भेंट कर देते हैं, पर बाद में उनके वारिस उस जगह पर अपना दावा करने पहुंच जाते हैं। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी ने रानी से वह जगह 500 रुपए कीमत अदा करके खरीद ली और उस जगह का नाम अपनी माता नानकी के नाम पर चक नानकी रख दिया, जिसे आजकल आनंदपुर साहिब कहा जाता है। असल में गुरु तेग बहादुर जी अपने परिवार के साथ किरतपुर निवास किया करते थे और सिख संगतें बहुत सी भेंटें अपने प्यारे गुरु जी को अर्पण किया करती। इस तरह आपकी महिमा और ढेर सा चढ़ावा देखकर आपका भाई बाबा सूरजमल आपसे बहुत ईर्ष्या करने लगा। गुरु तेग बहादुर जी इस नफरत को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मन ही मन फैसला किया कि वे किरतपुर छोड़कर किसी और जगह चले जाएंगे और एक शहर बसाएंगे जहां वे शांति से प्रभु भक्ति के साथ साथ सिख संगतों की भी अगुवाई कर सके। गुरु तेग बहादुर जी ने आनंदपुर साहिब की धरती को इसलिए भी चुना क्योंकि वह स्थान ऐसी जगह पर था जहां मुगल फौजों का पहुंचना काफी मुश्किल था। गुरु जी ने 19 जून 1665 में नए नगर की नींव रखने का तब फैसला लिया। नींव रखने की रस्म बाबा बुड्ढा जी के पोते बाबा गुरदत्ता जी ने निभाई। गुरु जी ने नगर की स्थापना के लिए बड़े बड़े कारीगर बुलाए, नगर का नक्शा खुद ही तैयार किया। पहले अपना निवास स्थान बनवाया, फिर उन्होंने एक सत्संग घर बनवाया। सिखों के लिए बाद में उन्होंने निवास स्थान बनवाया। गुरु जी ने व्यापारियों के लिए एक बाजार बनवाया। जब पंजाब के सिखों को पता चला कि गुरु तेग बहादुर जी एक नया नगर बसा रहे हैं, तो वे परिवार समेत वहां पहुंचकर कार सेवा में जुट गए। इस तरह कुल 3 महीनों के अंदर ही ढेर सारी इमारतें और बाजार बन गई। सड़कें, चौक और इमारतों को सुंदर बनाने के लिए कई चित्रकार भी बुलाए गए। इस तरह गुरु जी ने थोड़े समय में चक नानकी नगर बसा दिया। इतिहास में दर्ज है कि नगर बनने के कुछ समय बाद वहां कुछ तपस्वी आए। वे नगर देखकर बड़े हैरान हुए कि वहां कुछ महीने पहले तो जंगल हुआ करता था, इतने कम समय में इतना सुंदर नगर कैसे बन गया। वे यही सोच रहे थे कि उनकी मुलाकात तब कुछ सिखों से हुई। तपस्वियों ने उनसे पूछा, ये इतना सुंदर नगर कैसे बन गया, किसने बनाया है ये नगर? उन सिखों ने तब फरमाया, यह नगर हमारे सदगुरु तेग बहादुर जी ने बनवाया है, जो इस समय गुरु नानक देव जी की 9वीं जोत के रूप में गुरगद्दी पर बैठे हैं। उनमें से एक तपस्वी ने कहा, गुरु नानक देव जी तो बहुत बड़ी शक्तियों के मालिक हुए हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन वैराग में बिताया है। स्थान स्थान जाकर वे उपदेश दिया करते थे, पर अब जो गुरगद्दी पर बैठे हैं गुरु नानक देव जी की तरह वो वैरागी नहीं हो सकते, क्योंकि वैरागवान तो ऐसे नगर बनाने के झमेलों में ही नहीं पड़ते। वो तो ऐसी शख्सियत होते हैं जो घूम घूम कर लोगों को भक्ति से जोड़ने का संदेश दिया करते हैं। जब सिखों ने गुरु तेग बहादुर जी को उन तपस्वियों की बात बताई, तो गुरु जी ने कहा कि तुम उन्हें मेरे पास लेकर आओ। कहते हैं कि जब वे साधु गुरु जी के पास आए तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपको शहर बसाने की क्या जरूरत थी, ये काम तो राजे महाराजाओं का है।
आप तो साधु हो, जगह जगह जाकर लोगों को भक्ति से जोड़ो, शहर बसाने में गुरु का क्या काम। तब गुरुजी ने कहा, आप सब इतनी दूर से चलकर आए हैं, इसलिए भोजन करके विश्राम करें, सुबह उठकर आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कहते हैं तब वे विश्राम करने चले गए। रात को वे सोचने लगे कि शायद गुरुजी के पास हमारे प्रश्न का उत्तर ही नहीं है। इतिहास में दर्ज है, वे योगी गहरी नींद में सो गए, पर आधी रात को एक योगी को सपना आया कि वह सपने में जंगल में जाते वक्त रास्ता भटक गया था और तभी एक भयानक तूफान आने लगा, साथ ही जोरदार बारिश और फिर ओले पड़ने लगे। सपने में वह उस तूफानी रात से बचने के लिए जंगल में बनी झाड़ियों की एक गुफा में जाकर छिप गया। सारी रात उसने गुफा में बिताई, पर जैसे ही उसने बाहर नजर दौड़ाई तब गुफा के बाहर एक शेर बैठा था। वो शेर से इतना डर गया कि बाहर ही ना निकला। काफी समय बाद तूफान थमने पर वह बाहर आया तो देखा कि शेर की बिजली गिरने से मौत हो चुकी थी। उसी समय घबराकर उस योगी की नींद खुल गई। वह सोचकर तब बड़ा खुश हुआ कि यह तो एक सपना था। दिन निकलने पर वह योगी गुरुजी के दरबार में आकर संगतों के साथ बैठ गया। गुरुजी आशा दीवार का पाठ समाप्त होते ही वहां से जाने लगे। तब वे योगी गुरुजी के पास आकर बोला, गुरुजी, आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। कल हमने आपसे एक सवाल किया था। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, रात को सपने में हमने आपको जवाब दे दिया था। तब वे योगी बड़ा हैरान होकर बोला, सपने में? गुरुजी ने कहा, रात को तुम्हें सपना नहीं आया? वे हैरान हो गए कि अंतर्यामी गुरुजी को सब पता है। योगी हाथ जोड़कर तब गुरु तेग बहादुर जी के पास खड़ा हो गया तो गुरुजी ने उसे सपना सुनाने को कहा। सपना सुनने के बाद गुरुजी ने कहा, तुम्हारा यही प्रश्न था ना कि गुरु को नगर बसाने की क्या जरूरत थी? इसका जवाब ये है कि जैसे तुमने सपने में तूफान से बचने के लिए शेर की गुफा में शरण ली और शेर खुद ओले पड़ने से मर गया, पर शेर ने तुम्हारा बाल भी बांका ना होने दिया। इसी तरह आनंदपुर साहिब की नगरी गुरु नानक देव जी की नगरी है। कोई भी फरियाद लेकर आनंदपुर साहिब आएगा, उस दिन हमें चाहे अपना शीश ही ना कटवाना पड़े, पर अपने दर पर आए फरियादी को खाली हाथ ना जाने देंगे। उसकी रक्षा के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर देंगे। इतिहास इस बात का गवाह है कि गुरु तेग बहादुर जी ने प्रमाण सहित करके भी दिखाया। जब कश्मीरी पंडित औरंगजेब के अत्याचारों से बचने के लिए और अपनी धर्म की रक्षा के लिए अनंतपुर साहिब गुरु जी की शरण में आए थे, तो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु जी ने अपना शीश धड़ से अलग करवा दिया, पर हिंदू धर्म को मिटने ना दिया। सच्चा गुरु जब एक बार अपने सिख की बाह पकड़ता है तो लोक व परलोक में उसकी रक्षा करता है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।